हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमन लुक अराउंड। और आज मैं आपको लेके चलूँगी इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी खूबसूरत सी जगह कैसे बन गई इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, जो आज की डेट में जानी जाती है केवल अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ लोग आने में डरते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है कि ये 6 बजे के बाद यहाँ गेट बंद हो जाते हैं। 6 बजे के बाद इस फोर्ट में एंट्री नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पूकी स्टोरीज़ हैं कि अंदर जाके अगर कोई भी अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता है, ऐसे करके बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। रात को यहाँ पे दूर से विलेज वाले देखते हैं तो यहाँ पे अपने आप लाइट्स चल जाती हैं, ऑल्दो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यहाँ पे लोगों को लाइट्स दिखती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की साउंड्स आती हैं। तो बहुत सारी यहाँ की स्टोरीज़ हैं। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द स्टोरी बिहाइंड ऑल दिस दैट मेक्स दिस ब्यूटिफुल टाउनशिप इनटू अ हॉन्टेड फोर्ट। चलिए शुरू करते हैं 16वीं शताब्दी से। इसे राजा माधव सिंह जी ने बनाया था और यहाँ पे वो रहते थे अपनी पत्नी रत्नावती जी के साथ। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यहाँ बताया जाता है कि ये पूरी बहुत अच्छा एक टाउनशिप थी, एक कस्बा था। और ये यहाँ पे एक ये पूरा मार्केट एरिया थी जहाँ 1000 से भी ज़्यादा दुकानें थी और 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे घर थे। तो लगभग यहाँ की आबादी हुआ करती थी 40 से 45 हज़ार यहाँ की जनसंख्या होती थी। और एक पूरा अच्छा सा एक कस्बा रहा था 16वीं शताब्दी में, आज से 500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले। मगर ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो ये सारा कस्बा, ये पूरी टाउनशिप बन गई खंडहर। तो उसी खंडहर की कहानी हम आज जानते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ। जो रानी रत्नावती थी, राजा माधव सिंह जी की वाइफ थी वो बहुत पूजा पाठ वाली थी। तो यहाँ पे उन्होंने अपने 5 मंदिर भी बनाए थे, काफ़ी खूबसूरत से यहाँ पे मंदिर हैं। 4 तो यहाँ पे अभी हैं। अभी यहाँ इनका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए काफ़ी सुंदर से यहाँ पे मंदिर हैं। तो ये जो मंदिर थे तो वो बहुत पूजा पाठ करने वाली थी। तो कहा जाता है कि उनको काफ़ी सिद्धियाँ भी प्राप्त थी। तो महादेव जी की वो काफ़ी पूजा करती थी। और यहाँ पे एक ये वॉच टावर है, टॉप में एक वॉच टावर है। तो उसी के पास रहता था एक तांत्रिक। तो वहाँ पे एक तांत्रिक रहता था। तो एक बार रानी रत्नावती पूजा करने के लिए मंदिर में आई, तो वो तांत्रिक भी वहाँ आया हुआ था और उसने देखा रानी रत्नावती को और वो उनमें मोहित हो गया। उनको रानी रत्नावती बहुत खूबसूरत सी लगी और उन्होंने जो तांत्रिक है उसने चाहा कि वो कैसे भी रानी रत्नावती को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। तो उसने बहुत विद्या लगाई, बहुत दिमाग लगाया कि कैसे वो अपनी तंत्र विद्या से उनको आकर्षित करे, मोहित करे। तो बाद में उसको एक सॉल्यूशन समझ आया कि उन्होंने उसकी जो एक दासी थी उससे बात करके और मे बी उसे ब्राइब करके कि कुछ ब्राइब किया होगा। उसकी तो ऐसी कहानी नहीं मिली मुझे, बट ये था कि उसने एक दासी थी जो रत्नावती की, उनसे कहा कि आप ये जो बोतल है उसमें उसने कुछ मैजिक वाटर या मैजिक परफ्यूम कुछ ऐसा डाला था, कहते हैं कुछ इत्र डाल दी थी, और उसको दासी के हाथ दे के कहा कि इसे रत्नावती को लगा दीजिएगा, उनको दे दीजिएगा। और वो जैसे ही इसको लगाएगी तो इसने कुछ ऐसा मैजिक किया हुआ था, कुछ ऐसा काला तंत्र था, ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक था। अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करती तो वो उनकी उस तांत्रिक की तरफ मोहित हो जाती। तो फिर जैसे ही वो जो दासी थी वो रत्नावती को बोतल दी, वो बोतल जो तांत्रिक ने दी थी वो दी। तो एक जो कहते हैं विमेन इंस्टिंक्ट होती है, कुछ कहीं से उनको लगा रानी रत्नावती की ये ठीक नहीं है, कुछ इसमें कुछ नेगेटिविटी कुछ उनको आने लगी। कहा जाता है कि वो शी वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, काफ़ी उनको सिद्धियाँ प्राप्त थी, काफ़ी वो महाकाल की अच्छी परम भक्त थी। तो एकदम उनको कुछ उससे अच्छी पॉजिटिविटी नहीं आई, नेगेटिविटी फील हुई। तो उन्होंने क्या किया कि दासी से बोला कि इसको बाहर फेंक दो,
कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट, मैं नहीं यूज़ करूँगी इसे और इसको आप फेंक दो। तो उसने वहाँ से वो फेंक दिया। तो जो उसमें ब्लैक मैजिक था वो जो जो बॉटल गई और वो टकरा गई एक पत्थर से, एक बाहर पत्थर से टकराई और वो टूट गई। और वो जो पत्थर था जो उस, क्योंकि जो तांत्रिक ने ना एक मैजिक किया हुआ था कि वो जो भी चीज़ जो उसको अप्लाई करेगा वो उसकी तरफ मोहित हो जाएगा, उसकी तरफ आ जाएगा। तो वो पत्थर पे टकराई तो वो जो पत्थर था वो अट्रैक्ट हो गया तांत्रिक की तरफ और वो जाके उसको तांत्रिक के ऊपर जाके टकरा गया और जिससे तांत्रिक को लग गई और वो तांत्रिक वहाँ पे मर गया। बट मरते मरते तांत्रिक ने एक श्राप दे दिया कि अगर जैसे मैं नहीं जिंदा हूँ और ये भी जो इसका साम्राज्य है रानी रत्नावती का, ये सब खत्म हो जाए। तो वो उसकी जो कर्स था उससे ऐसा हुआ कि एक कुछ साइक्लोन आया, काफ़ी बड़ा सा साइक्लोन आया और सारा जो उस टाइम पे जो टाउनशिप थी, हज़ारों लोगों का 10,000 लोग जहाँ रहते थे, तो उनकी कहते हैं कि वो पूरी छतें यहाँ से गायब हो गई, रातों रात सारी छत गायब हो गई, बहुत पत्थर बरसने लगे, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई और उसके बाद यहाँ से हो गया पलायन। लोग यहाँ से जाने लगे, डरने लगे और यहाँ की कहानियाँ हैं, बहुत स्पूकी स्टोरीज़ हैं कि यहाँ पे रात को बहुत पत्थरों की आवाज़ आती है, पत्थर बरसते हैं और दूर गांव से, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे के एरिया में है तो दूर ऊंचाई में थोड़े से जो गांव हैं तो वहाँ को रात में यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई महोत्सव चल रहा है, यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो रही है। पूरी ऐसा बोलते हैं जो यहाँ जो लोकल्स यहाँ के बताते हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पे आत्माओं का विचरण है, वो यहाँ पे आत्माएं रहती हैं जो यहाँ के लोकल लोगों को भी तब बहुत प्रभावित करती थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी पूजा पाठ होने लगा। यहाँ पे एंट्रेंस में ही मंदिर बन गए और ये अंदर ये महल इस महल के अंदर भी यहाँ पे ये इस कोने पे हवन सा करते हैं, पूजा करते हैं, रेगुलर पूजा होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रभाव कम है। उसके बाद भी यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल लगी है और यहाँ पे 6 बजे के बाद अंदर आना अभी भी मना है। अभी अंदर आपको टूरिस्ट वगैरह कोई भी नहीं आता, टूरिस्ट क्या यहाँ का कोई लोकलाइट्स हैं वो भी इसके अंदर नहीं आते, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पे ये जो भी अंदर आता है तो वो बाहर नहीं जाता है रात भर। यहाँ पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे लोग डर जाते हैं और यही चीज़ है जो इसको बनाती है आज का भूतिया महल या हॉन्टेड फोर्ट ऑफ इंडिया, द मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये तो थी यहाँ की कहानी। तो इसी के बाद मैं आपको यहाँ पे देखिए एक टूर कराती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि वो मार्केट कैसी, यहाँ पे ये मार्केट है, ये देखिए यहाँ पे जो ये मार्केट है ये सारी पूरी यहाँ पे जो 1000 थी आर्कोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से, ये बहुत 1000 दुकान थी। बहुत खूबसूरत रहा होगा, अभी भी ये देख के लगता है कि ये कितनी खूबसूरत सी जगह रही होगी, कितनी खूबसूरत सी उस टाइम पे, इतनी सुंदर जगह पे इतनी प्यारी सी ये टाउनशिप है। और आगे उसके है ये खूबसूरत सा ये मंदिर, इतना खुला सा आंगन और सामने ये फोर्ट देखिए, इतना अच्छा फोर्ट ये था, 7 मंजिला फोर्ट था जो सामने आपको दिख रहा है, काफ़ी 7 फ्लोर्स का था, जिसमें से ऊपर के फ्लोर्स टूट गए थे जब वो साइक्लोन आया था, तो काफ़ी कुछ उस ऊपर शीश महल रहा था वो सब टूट गया था, कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे। ऊपर बस खंडहर है और एक कोने पे जो किनारे के 2 कॉर्नर्स है वहाँ पे थोड़ा पूजा होती है। और यहाँ पे जो रत्नावती ने जो मंदिर तब बनाए थे तो वो सब मंदिर हैं, तब उस टाइम पे मंदिर के जो छतें थी वो नहीं गई थी और उसके अलावा जो भी रेजिडेंशियल एरियाज़ थे उनकी सब की छतें गायब हो गई थी और अभी भी दिखती है कि इनमें छत नहीं है, कहीं पे भी छत नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे बहुत स्केरी सी लगती है। इवन हम लोग भी आ रहे तो हमें भी आते से थोड़ा डर लग रहा था। तो एंट्रेंस पे ही यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनाया है, तो लोग टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे थे, बट हनुमान जी के वहाँ पे मंदिर में दर्शन करते हुए हर कोई थोड़ा सा डरा हुआ था कि अंदर जाके कहीं कुछ क्या उसको यहाँ पे दिखने को मिलेगी, कुछ डिफरेंट पैरानॉर्मल कोई एक्टिविटीज़ तो दिखने को नहीं मिलेंगी। बट एज सच कोई एक्सपीरियंस हमारे को नहीं हुआ यहाँ पे, बट जो उसकी ब्यूटी थी इट वाज वर्थ वॉचिंग। आपको बहुत खूबसूरत लगेगा यहाँ पे आके।
ये जो सब कुछ है यहाँ पे देखिए, जो ये मंदिर हैं, ये मंदिर यहाँ पे जो महादेव का ये जो मंदिर बनाया था रानी रत्नावती ने उस टाइम पे, तो यहाँ पे ये शिवलिंग अभी भी विराजमान है। खंडित हो चुका है, बट यहाँ पे है कि कहीं भी जो मंदिर है इसमें पूजा नहीं होती है। बाकी जो 4 मंदिर है उसमें मूर्ति नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी पूजा नहीं होती है। और ये जो एरिया है, जो यहाँ पे ये भानगढ़ का फोर्ट है, ये हमारे बॉलीवुड के लिए काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। करण अर्जुन जो मूवी थी शाहरुख खान और सलमान खान की, तो उसका जो मोस्ट पॉपुलर डायलॉग है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो वो भी यहीं पे शूट किया गया था। और यहाँ पे जो ये जो मार्केट है, इसी को डेकोरेट किया गया था, जहाँ पे वो लोग लेके आते हैं अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ खरीद के लाते हैं, तो उसकी वो भी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। और रानी झांसी जो सीरियल था उसमें जो मन्नू बनी थी, तो उसमें जो शूटिंग हुई थी वो भी यहीं पे हुई थी। और यहाँ पे मुझे ये जानकारी मिली कि जब जो शूटिंग हो रही थी तो कैमरे में काफ़ी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें बाद में अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। तो ऐसे सीन्स भी कुछ कहते हैं कि आत्माओं की कुछ पिक्चरें आ गई थी। तो ये हमारा भानगढ़ फोर्ट का ये सफ़र हमारा तो काफ़ी अच्छा रहा, जहाँ हिस्ट्री, मिस्ट्री और यहाँ की फोकलोर्स का एक बहुत अच्छा ब्लेंड हमको देखने को। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ की हॉन्टेड स्टोरीज़ पे आप बिलीव करते हैं या नहीं करते, बट यहाँ आकर आप यहाँ की जो ब्यूटी देखेंगे वो काफ़ी मेस्मराइजिंग ब्यूटी है यहाँ की। इट्स हैज़ इट्स ओन चार्म, आई शुड से, काफ़ी अपना एक अलग यूनिक चार्म है इस जगह का। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं राजस्थान ट्रिप, तो यू कैन ऐड दिस भानगढ़ फोर्ट इन योर आइटिनरी, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ unforgettable experience in this Bhangarh fort. So for now, bye bye and stay connected with Suman Look Around. I'll see you in my next video. Don't forget to comment, like and subscribe.